हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये बायोसाइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है दैट न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। और ऑप्शंस में हमें दिया गया है डेंड्राइटिक स्पाइंस, सोमा, नोड्स ऑफ रेनवियर एंड एक्सॉन टर्मिनल्स। अब अगर हम न्यूरॉन के रफ स्केच को देख के पहचाने तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा डेंड्राइटिक स्पाइंस, यानी ये जो पार्ट है इन्हें हम डेंड्राइट्स या फिर डेंड्राइटिक स्पाइंस कहते हैं। क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका तो प्राइमरी काम होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करना। और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने दिया है सोमा, यानी हमारा जो मेन पार्ट ऑफ दिस न्यूरॉन होता है दैट इज सोमा, जिसे हम और भी कई नाम से जानते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? सोमा के अलावा हम इसे कहते हैं पेरिकैरियन, या फिर हम इसे सेल बॉडी भी कहते हैं। क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है? नहीं, क्योंकि ये तो न्यूरॉन का ब्रेन है, यहीं पर सारी क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर बच्चे हमारे न्यूरॉन के एक्सॉन पे एक माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, जो मैंने पिंक कलर से दिखाने की कोशिश की है। माइलिन शीथ के बीच का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, यानी जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है वो नोड्स ऑफ रैनवियर कहलाता है। बेसिकली इसका काम होता है कि ये हमारे साल्टेटरी कंडक्शन में हेल्प करता है, यानी नर्व इम्पल्स को जल्दी जल्दी ट्रांसमिट करने में मदद करता है। यानी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में इसका भी कोई रोल नहीं है। तो हमारा डेंड्राइटिक स्पाइंस भी कैंसिल हो गया, सोमा भी एलिमिनेट हो गया, नोड्स ऑफ रैनवियर भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? एक्सॉन टर्मिनल्स, यानी हमारे एक्सॉन के एंड्स पर ये जो टर्मिनल बटन्स, जिन्हें हम साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं, इन्हीं के अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर फिल्ड होता है और ज़रूरत पड़ने पर ये साइनेप्टिक वेसिकल बर्स्ट करते हैं, और इनके बर्स्ट करने की वजह से ये सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज आउट हो जाता है। इट मीन्स इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या है? एक्सॉन टर्मिनल्स या फिर साइनेप्टिक बटन्स।